झगड़े होते हैं, लोग तस्वीर चेंज कर लिए, हिंदुओं ने मुसलमानों ने, तो हो जाता है। ये क्या है? ये आपका जन बल है। तो यहाँ भगवान कहते हैं बलम, बल का घमंड न करें, बलम दर्पम, मैंने अभिमान न करे, सूक्ष्म अभिमान भी न रखे, सारा अभिमान का बिल्कुल सर्वथा का त्याग करें। कामम क्रोधम परिग्रहम, कहते कामनाओं का त्याग कर दे, परमात्मा प्राप्ति के अतिरिक्त कोई कामना न रखे। और परिग्रहम, वस्तुओं का संग्रह न करे, सामान इकट्ठे न करे दुनिया भर के, ये भी चाहिए ये भी चाहिए, उसमें तो बहुत प्रयास करना पड़ेगा और उसमें मन भी लगेगा, जब नुकसान होगा तो है। बहुत ज़्यादा पैसे इकट्ठे करने से महात्मा लोग पैसे इकट्ठे हरे केशव दादा करते थे, वो सब दीमक खा गए। क्या हो गया? अलमारी में ये दीमक करके तो नोट के लगी गई दीमक खा गए। तो ऐसा आपको नहीं करना है, गोदरेज की अलमारी में रखना, वहाँ सुरक्षित हो सकते, लेकिन वहाँ भी चोर लग जाएगा। आपका लड़का जो आजकल जो मोबाइल का वो चल रहा है, बड़े बड़े लड़के जो है गेम मोबाइल गेम रोज देखते हैं कि 80 लाख रुपए जो है पापा के उससे खाते से, है ना, मोबाइल गेम में लड़के ने निकाल दिया चतुरता से। तो ये भी एक बड़ा चल रहा है आपका। इसलिए ज़्यादा इकट्ठे करने में तो परेशानी। तो भगवान कहते हैं परिग्रह मत करो, ज़्यादा संग्रह मत करो, ये तो परेशानी का कारण। तुम्हें तो बहुत आगे जाना, तुम्हारी यात्रा बहुत दूर है। ये दुनिया के पत्थर में, कम पैसे कागज में क्यों मन लगाते हो? ये परिग्रह है। परिग्रह मैंने इकट्ठे करना, संग्रह करना पदार्थों का जो नश्वर है। भगवान कहते इसमें मत लगाओ परिग्रह, जैसे अपरिग्रह कहते हैं योग में हमको, यानी फालतू वस्तुओं को ज़्यादा इकट्ठे नहीं करते। योगी को ये सब मनाही है, क्योंकि योगी को अध्यात्म चिंतक है, तो इन चीज़ों से क्या देना है। भगवान कहते हैं विमुच्य निर्ममा शांत, उसके बाद ममता रहित होकर, ममता का मतलब मेरा, ये मेरा ये उसका, यही ममता है। या ये शरीर है, इसमें ममता है, ये मेरा शरीर है, ये खराब ना हो जाए, ये बीमार ना हो जाए, ये बूढ़ा ना हो जाए, ये छूट न जाए, मैं कहीं मर न जाऊं, है ना। शरीर से ममता सबको होती है। भगवान कहते हैं ममता भी ना रखे, मरने के लिए तैयार है। अरे ये तो मिट्टी का घड़ा है, ये जीवन कांच का बाजा, अचानक फूट जाएगा। मिट्टी का घड़ा है, पता नहीं कब फूट जाए, इसलिए इसको मिट्टी का घड़ा समझते रहना चाहिए। बुद्धिमान वही जिसने इसको स्टेनलेस स्टील समझ लिया, इस बॉडी को, वो धोखे में रहेगा। लेकिन कुछ हो जाएगा टाइम कुछ क्या हो गया, अरे के हार्ट अटैक हो गया, अरे 30 साल का तो था वो, अरे हो गया है? तो आदमी सोचे मैं तो स्टेनलेस स्टील का हूँ, तो चला गया, कुछ हो गया, दोबारा में से हवा निकल गई। इसलिए भगवान कहते हैं निर्ममा शांतो, फिर कहते हैं शांत रहे। यदि ऐसा साधक है, योगी है, तो भगवान कहते हैं ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो परमात्मा को प्राप्त करने का अधिकारी है। अथवा ये कहो कि परमात्मा में वो समाहित हो जाए, परमात्मा के सदृश हो जाए। ब्रह्म भूयाय का तो मतलब ये ब्रह्म स्वरूप हो जाए। तो देखो भगवान की क्या फिलोसफी है गीता में। भगवान तो ब्रह्म स्वरूप जीव को बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारी वहाँ तक पहुँच ही नहीं है। ना हमें पता है ब्रह्म स्वरूप क्या होता है, ना हमें उस रास्ता का पता है, ना उस रास्ते को जानना चाहते हैं। वो योग का रास्ता है, लेकिन अब योग की तरफ जाना नहीं चाहते। अब कहते सस्ते में कुछ मिल जाए, फोकट में मिल जाए, बिना कुछ किए कराए मिल जाए, तो दूसरा करे और हमें मिल जाए। ये तो खुद करना पड़ेगा, तपस्या खुद करनी पड़ती है। कहने किसी पंडित आपके लिए अनुष्ठान कर दे और फल आपको मिल जाए, आप लाभ आपको मिल जाए, भगवान के दर्शन आपको हो जाए, किसी पंडित से अनुष्ठान कराओ, नहीं ऐसा नहीं। पंडित से तो आपकी लौकिक चीजें तो हो सकती हैं, बीमारी भी दूर हो सकती, चलो महामृत्युंजय का पाठ करा दिया किसी पंडित से आपने, वो भी तो कुछ लाभ हो सकता है। लेकिन ये कहो कि मुझे भगवान के दर्शन हो जाए, पंडित जी को मैं दक्षिणा दे दूं, पंडित जी मुझे भगवान का दर्शन करा दे या मुझे आत्म साक्षात्कार करा दे, ऐसा कहीं देखने में नहीं मिलता। ये तो स्वयं करना पड़ेगा। ब्रह्म भूयाय कल्पते, भगवान कहते हैं
जीव मुझे प्राप्त हो सकता है यदि इस तरीके से चलेगा, इस रास्ते से चलेगा तो मुझे प्राप्त कर देगा। ये तो 18वें अध्याय। यहाँ भगवान ने कहा देखो ये जो मेरी माया है, त्रिगुणात्मिका है, बहुत ही दुस्तर है, ये समझ में नहीं आता। इसलिए जो दुष्ट लोग हैं, मेरे दुर्जन हैं, दुष्प्रवृत्ति के लोग हैं, वो तो मेरी तरफ आ ही नहीं सकते। वो तो कामनाओं के वशीभूत रहते हैं और छोटे मोटे देवी देवताओं की उपासना करते रहते हैं और उसमें भटकते हैं। लेकिन जो सद्बुद्धि वाले हैं, सतोगुणी जीव हैं, साधक हैं, वो मेरा भजन करते हैं। वो कहते हैं परमात्मा ही सब कुछ है, वासुदेव सर्वमिति सा महात्मासु दुर्लभा। ऐसा व्यक्ति, ऐसा साधक बहुत दुर्लभ है जो ये समझे कि परमात्मा ही सब कुछ है। ऐसे बुद्धि जिसकी है, कहते ऐसा व्यक्ति बहुत दुर्लभ है। यहाँ पर इस अध्याय में भगवान ने अपने 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन। अर्जुन, इस संसार में 4 प्रकार के लोग मुझे भजते हैं। आत्म जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी। कहते सबसे पहले कैटेगरी के लोग हैं आर्त। आर्त कहते हैं किसी मुसीबत में पड़े हुए, जैसे गज में ग्रह ने पकड़ लिया। ग्रज जो है वो गंधर्व था, किसी पूर्व जन्म का भगवान का भक्त था। तो जब मुसीबत में आ गया, ग्रह उसको खींच करके ले जा रहा था, लेकिन उसको भगवान याद आए। भगवान का भक्त था, संस्कारी। उसने भगवान को याद किया, बहुत भगवान की स्तुति की, लंबे शब्दों में, लंबे लंबे श्लोकों में भागवत में इसका वर्णन है। तो फिर भगवान प्रसन्न हो गए, क्योंकि संस्कार था उसमें गज के। वो तो देवता था पिछले जन्म का, तो भगवान फिर आ गए। ये है आत्म पुकार करी गज। और भगवान ने, गज ने कहा मैं बस मरा जा रहा हूँ, आप मेरी किसी भी प्रकार से मेरी रक्षा करें। तो भगवान आए और सुदर्शन चक्र से ग्रह के सिर को काट दिया। ये घटना सब लोग जानते हैं, कथा है। तो ये हो गया अर्थार्थ, आर्थ। दूसरे होते हैं जिज्ञासु। जिज्ञासु वो होते हैं, उसको कुछ जिज्ञासा है, भगवान को जानने की इच्छा है। वैसे फिलहाल उसको कोई परेशानी नहीं है। ऐसे परेशानी तो समझने वाले के लिए तो है ही है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दोष, ये 4 दोष तो हर व्यक्ति के साथ लगे हुए हैं। जन्मते हो, मरते हो, बुढ़ापा है, बीमारियां। कोई जीव इससे छूटा हुआ नहीं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको ये 4 चीजें नहीं लगी हुई। अगर लगी हुई नहीं होती तो वो आता ही नहीं इस जन्म में, इस दुनिया पे आता ही नहीं, उसका जन्म ही नहीं होता। लेकिन उससे संस्कार ऐसे हैं, उसको इस जन्म में आना पड़ा, और जन्म में आना पड़ा, उसका जन्म भी होगा। जन्म भी बड़े कष्ट का है, मृत्यु भी बड़े कष्ट का है, बुढ़ापा भी कष्ट का है, बीमारी भी बड़े कष्ट का है। तो भगवान ने कहा देखो ये जीव को जो ये 4 चीजें तो स्वतः ही प्राप्त है, संस्कार कर। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, दुख दोषानुदर्शनम, ये दुख है, पीड़ा है। 4 प्रकार के मोटे मोटे पीड़ाएं हैं जो हर जीव को भोगना पड़ता है। ये पीड़ा ही दुख है, ये ही दोष है। ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा दोष है। बार बार जन्म लेते हो, बार बार मरते हो, बूढ़े होते हो, बीमार होते हो। भगवान कहते हैं ये दोष है। भगवान कहते हैं यदि मुझे प्राप्त कर लोगे ये इन सबसे छूट जाओगे। तो भगवान ने कहा कुछ भक्त ऐसे हैं जो जिज्ञासु हैं, मुझे जानना चाहते हैं। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, वेदांत में आता है कुछ जिज्ञासु होते हैं, फिलहाल उनको कोई तकलीफ नहीं है, स्वस्थ शरीर है, युवा है, कोई खाने पीने की भी परेशानी नहीं है, लेकिन संस्कार अच्छे हैं। उन्होंने कहा हम परमात्मा को जाने, उसी को कहते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। उसको परमात्मा को जानने की इच्छा हो रही है, इच्छा हो रही तो सत्संग में आ गया, योगासन